नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ला और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। आज जिस राजनेता से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनका राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और शायद यही वजह है कि केंद्रीय राजनीति में उनकी चर्चा आजकल जोरों पर है। मिलिए राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो अजीत सिंह से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजीत जी, आजकल बहुत डिमांड में हैं आप। काफी ऐसा कहा जा रहा है कि बस आप मंत्री बनने ही वाले हैं। नहीं, उसका तो ना डिमांड से मतलब है, ना आप लोगों के कहने से या उससे ये कुछ हो रहा है। कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। तरह तरह के लोग कयास लगाते रहते हैं राजनीति नहीं, में। कहा यह जा रहा है कि कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है आप और कांग्रेस के बीच में। ये पक के तैयार कब होगी? देखिए, राजनीति में खिचड़ी हमेशा पकती रहती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो सब बीरबल की खिचड़ी ज़्यादा होती है। कब तक बन के ना इन कयासों से, ना खिचड़ी से कोई राजनीति होती है। ये तो साइड शोज है जो होता रहता है, उसमें आप ना पढ़िए। असली मेन इशू और जो मेन राजनीतिक इवेंट होने वाला है वो यूपी का चुनाव। एक तो यूपी से 80 एमपी आते हैं, तो इसलिए, और जो आज दिल्ली में गणित है राजनीतिक, उसमें यूपी का महत्व बहुत है अगले आने वाले लोकसभा चुनाव। इसीलिए आपका महत्व तो बढ़ गया है और उसकी भूमिका इस चुनाव से, विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगी। नहीं, राजनीतिक रूप से यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। और राजनीतिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें आपका होल भी सबको पता है। महत्व आपका इसीलिए बढ़ गया है ना। इसीलिए आपसे कांग्रेस से बात हो रही है। तो बात क्या हो रही है? मैंने सुना है कि आप 65 सीट मांग रहे हैं, 50 पे बात भी बन गई है। कोई बातचीत सीटों के बारे में हुई नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिले सुनने में आया है कि जयंत और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। आपके पुत्र जयंत जो हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ है? हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो अब करेंगे क्या? गठबंधन करेंगे कांग्रेस से या नहीं करेंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में परिस्थिति है, जनता ही चाहती है कि सब राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि वो मायावती से निजात चाहते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कौन सी पार्टी क्या है। तो माइनस मायावती तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। ये मैंने कहा जनता की राय है जी। और मेरा मानना है कि अगर सब विपक्षी दल अलग अलग लड़ें तो भी मायावती हारेंगी, क्योंकि पोलराइजेशन फिर असेंबली लेवल पे होगा। जो मायावती को हरा रहा होगा, जनता वहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई गठबंधन हो जाता है तो एक हवा चलेगी और मायावती खत्म हो जाएंगी। सब अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगी। अगर कोई गठबंधन हो जाता है तो वो खत्म हो जाएंगे। तो गठबंधन का फार्मूला कैसे हो सकता है? कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मंच पे कैसे आएंगे? नहीं, सब में नहीं हो सकता गठबंधन। जैसे जब हमने मतलब माइनस मायावती माइनस बीजेपी। देखिए, जब हमने छोटी पार्टियों से गठबंधन किया था तो हमने कहा था कि बसपा और भाजपा से कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस और सपा के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बाद सपा ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी, तो इसका मतलब है कि मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं अलग ढपली, अलग राग चला रहे हैं। तो बचती है कांग्रेस, जिसका और हमारे गठबंधन का गठबंधन हो सकता है। लेकिन हो सकते से चीज़ें होती नहीं है। बीजेपी और बसपा को तो हम पहले ही मना कर चुके हैं। किसी हालत में ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। नहीं, एक वक्त था कि आप मायावती के करीब थे। नहीं, देखो उस टाइम जो मायावती जब से अकेले सत्ता में आई हैं, जो उनका व्यवहार रहा है, जो जनता के प्रति में उनके प्रति गुस्सा है, जो हर एक वर्ग उनसे नाराज है, तो वो परिस्थितियाँ फ़र्क थी। अब परिस्थितियाँ फ़र्क है। लोग कहते हैं कि अजीत सिंह जो हैं वो राजनीति में मजे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं। गेंद को एकदम आखिरी वक्त तक देखते हैं और उसके बाद लूज गेंद मिलते ही वो बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। जैसे हुआ ये था कि जब विश्वास मत की बात थी तो आप सुबह कांग्रेस से बात कर रहे थे, शाम को मायावती के पास पहुंच गए। अचानक आखिरी वक्त तक लोग समझ नहीं पाए कि अजीत सिंह करेंगे क्या। नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते भर तक लगातार लेफ्ट पार्टी से मीटिंग हुई। यहीं हूँ, रोज टीवी में आया वो, नायडू आए, टीआरएस के नेता राव आए, लेफ्ट के नेता सब आए, सबसे बातें इतनी जगह बात कर रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जाएंगे कहाँ। बिल्कुल नहीं, सबसे बात हुई। और जब ये तय हुआ कि एक मोर्चा बनाना चाहिए, और उसके बारे में हम शुरू से कह रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी के हम खिलाफ जी। तो इसलिए एकदम से नहीं हुआ था ये। बाद में विकीलीक्स में आपका नाम आ गया, काफी हंगामा हो गया कि आपने तो पैसा ले लिया था। अब वो तो विकीलीक्स में जो नाम आ रहे हैं, अगर आप
अटल जी से कोई बात करेगा, आडवाणी जी से बात करेगा, जेटली जी से करेगा या कांग्रेस के नेता से करेगा, तो वो अपनी बात रिपोर्ट कर दी। अगर आप किसी ऐसे आदमी से जिसको कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई पद नहीं है, उससे बात करके रिपोर्ट करोगे तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत से लोग होते हैं राजनीति की पेरीफरी पे, मैं ये करा दूंगा, मुझे पता है ये हो रहा है, ये हुआ है, मैं बचा सकता हूँ सरकार, मैं गिरा सकता हूँ सरकार। तो उस रिपोर्ट का क्या मतलब? उन्होंने तो, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे एमपी कितने, और हमने कई दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। यूपी में क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? जी, जैसा मैंने कहा कि यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो सीधी लड़ाई बसपा की और लोकदल की है जी। बाकी जगह भी स्थिति साफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी? मैं तो यही कह सकता हूं कि जो लोकदल के फाउंडर थे या जो लोकदल की नीतियां रही हैं या जो लोकदल का चाहे राजनीति का अपराधीकरण रहा हो, चाहे ईमानदारी का सवाल रहा हो, चाहे मुद्दों पर लड़ाई करने का सवाल रहा हो, उसमें लोकदल की जो रेपुटेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी आप सत्ता में रहे हाँ। तो ऐसा कुछ कर आप भी नहीं पाए जो आज आप जाकर के लोगों के बीच कहें और लोग विश्वास करें? देखिए, अगर आप ये कहें कि सत्ता में रहे और आपने सब कुछ कर दिया, तो किसने कर दिया बता दीजिए जरा। लेकिन और हम सत्ता में रहे का सबने नहीं किया, इसका मतलब नहीं, तो इससे सुन आप- लीजिए, आप सुन लीजिए। और किसी ने गलती की, पहली इससे बात- आपकी गलती तो कम नहीं हो जाती पहली ना? बात तो ये कहिए कि हम सत्ता में रहे कितने दिन। मैं नहीं, सत्ता में तो लोग तो ये कहते हैं कि आप इतने डिस्परेट रहते हैं, जो भी सत्ता में होता है आप उसके करीब चले जाते हैं। तथ्यों पे जाइए आप। मैं मंत्री सिर्फ टोटल मिला के 4-4.5 साल रहा हूँ अपने 25 साल की राजनीति में। चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे पासवान हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ये सब सत्ता में लगातार रहे। ये बताइए, आपके इलाके का मामला है, इतना बड़ा हंगामा हो गया, अजीत सिंह कहीं सामने दिखाई नहीं पड़े। नहीं, सबसे पहले मैं ही गया। लेकिन आपको पता नहीं चला, महफिल तो राहुल गांधी लूट के लेके चले गए आपके नाक के नीचे से। सुनिए, कोई महफिल लूटे वूटे उसका सवाल नहीं है। जो मुद्दे हैं, जो जनता के बीच में जा रहा है, उसमें आप हमें कमी नहीं पाएंगे। मैं भट्टा पारसौल 6 महीने पहले जा चुका हूँ उस इलाके में, अभी नहीं कि यहाँ कुछ ये, क्योंकि ये सवाल लंबा चल रहा है वहाँ से जी। और इन सब घटनाओं के पीछे क्या है? भूमि अधिग्रहण कानून। उस पर 1 साल से काम करके पारसौल का नाम लोगों ने तब जाना जब राहुल गांधी वहां पहुंचे। देखिए, वो आपने तब जाना होगा। टप्पल जी बाजना, मथुरा, जी। आगरा, जी। यहाँ खुर्द, यहाँ पे नोएडा में सब जगह गोली चल चुकी है। गुस्सा पहले से चल रहा है, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसके पीछे है जमीन अधिग्रहण कानून जो 1894 का है। जी। उसमें हम खाली वहाँ जाके यही नहीं कह रहे हैं कि क्या किया जाए, हमने एक वैकल्पिक बिल बनाया है